वंदे मातरम। चैप्टर नंबर 36। आज थोड़ा सा मैं क्विक करूँगा क्योंकि गले में दर्द है मेरे 4-5 दिनों से। अभी आप लोग जैसे कि नोट भी कर रहे होंगे, जनवरी 2020 चल रहा है और मार्च अप्रैल मई अभी बच्चों के एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं। नए बैच में जाने वाले हैं, क्लासेस उनकी चेंज हो जाएंगी। कुछ बच्चे प्रोफेशनल एजुकेशन में भी जाएंगे। तो अक्सर पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि आखिर उनके बच्चे किस प्रोफेशन में जाएंगे या उनकी एजुकेशन कैसी रहेगी। अक्सर एस्ट्रोलॉजर गलती करते हैं, वो हमेशा ही एजुकेशन को 5वें घर से ही कैलकुलेट करते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है कि ये देखा जाए कि बच्चे की एज क्या है। जैसे कि सेकंड हाउस से भी एजुकेशन के बारे में विचार किया जाता है। चौथे घर से भी, 5वें घर से भी, छठे से भी, 8वें से भी, नवम से भी। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। जी नहीं, बहुत इजी है। कुछ फंडामेंटल्स याद रखने हैं। जैसे मैंने मेरे पुराने लेक्चर्स में भी कहा है कि अगर आप महसूस करेंगे, फील करेंगे, डिफ़िकल्ट नहीं जाएगा। सेकंड हाउस से देखा जाता है फैमिली के बारे में। किसी भी जातक की फैमिली के बारे में विचार करना हो कि उसकी फैमिली कैसी है, फैमिली की एसेट क्या है, उसका क्या वो संस्कारी है नहीं है, तो सेकंड हाउस से ही विचार होता है। तो आप सिंपल कैलकुलेशन ये भी लगा सकते हैं कि सेकंड हाउस से भी एजुकेशन के बारे में विचार होगा, लेकिन 5 वर्ष की आयु तक। तब जब भी आप बच्चे की एजुकेशन के बारे में विचार करेंगे, जैसे कि मॉन्टेसरी एजुकेशन होती है, चाइल्ड स्कूल होते हैं, तो सेकंड हाउस से विचार करना है। क्योंकि इस समय बच्चे वही सीखते हैं जो वो अपनी फैमिली वालों को अपने आसपास देखते हैं करते हुए। क्योंकि ये ऐसा समय होता है जब एक बच्चा कच्चे घड़ी की तरह होता है। जो वो देखेगा वही अडॉप्ट करेगा, उसी तरह से संस्कार भी लेगा और एडिगेट्स सब तरह की जो गतिविधियां हैं वैसे ही चलेगी। अब हमें ये भी देखना है कि उसके इंटरेस्ट क्या होंगे उस समय। सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है उसका जिन ग्रहों के साथ कनेक्शन बनेगा, जिस घर के कारक के साथ वो चला जाएगा या जिस राशि में चला जाएगा या उस पर किन्हीं ग्रहों का प्रभाव होगा, या वो लॉर्ड नवांश कुंडली में किस घर में चला जाता है, ये कैलकुलेशन करने के बाद ही आप इस निर्णय पर आ सकते हैं कि उस बच्चे का इंटरेस्ट एरिया क्या होगा और उसके 5 वर्ष तक क्या क्या इंटरेस्ट होंगे, स्टेबिलिटी एट्सेट्रा। अब आती है बात 4th हाउस से। चौथे घर से विचार किया जाता है बच्चों के बारे में जब तक उनकी एजुकेशन, पहले कब बताया था हमने, 5 वर्ष तक, सेकंड हाउस। इसके बाद 5 वर्ष से लेकर जब तक बच्चे की 10th क्लास नहीं हो जाती, इंडिया का स्टैंडर्ड मान लेते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जो बच्चे विदेशों में हैं, क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन का लेवल चेंज कर दिया जाता है, 8th और 9th के स्टैंडर्ड के बाद ही प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ मूवमेंट हो जाती है, जो कि हो सकता है 2022 में भी। आई डोंट नो, अपडेट नहीं आया है अभी, बिकॉज हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं कि एजुकेशन सिस्टम उसमें अभी ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। तो हो सकता है इस वर्ष भी चेंज हो जाए, तो हम वो रूपरेखा भी हमें लेकर चलेंगे इस वीडियो में। तो आप मान के चलिए कि 10th क्लास तक ऑलमोस्ट सभी बच्चों का सिलेबस सेम होता है। हाँ, कुछ बच्चे CBSE, कुछ अलग भी कुछ अलग यूनिवर्सिटीज़ का भी अपना एक कैरिकुलम होता है। तो ये 4th हाउस से देखा जाएगा 10th क्लास तक बेसिकली, इसके आगे नहीं। अगर बाई चांस 9th क्लास से ही प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ मूवमेंट हो जाती है तो वो कनेक्शन देखा जाएगा फिर 5वें घर से। बिकॉज जब भी प्रोफेशनल एजुकेशन को देखना है तो 5वें घर से। चौथे घर से क्यों देखना है 10th क्लास तक एजुकेशन? क्योंकि ये माइंड है और माइंड का जो पीस है
एनर्जी, कंफर्टनेस, हैप्पीनेस, वो आती है फोर्थ हाउस से। तो ये कंफर्ट रहता है बच्चे का, कंफर्ट 10th क्लास तक। जब तक एक बच्चा 14, 15, 16 साल का नहीं हो जाता 10th क्लास तक, तो ये कंफर्टेबल हाउस है उस बच्चे के लिए। अब डेफिनेटली इस हाउस का जो लॉर्ड होगा, जिन घरों के साथ कनेक्शन होगा, या इस घर में भी मान लीजिए 4 या 5 प्लैनेट्स होंगे, प्लैनेटरी वार भी हो सकती है। तो देखिए वो तो अध्ययन करके ही मालूम होगा कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या होगा, बच्चा एजुकेशन में कैसा होगा, किन सब्जेक्ट्स में बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, किस में वीक होगा, किस में ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगेन फोर्थ हाउस। नाउ द प्रोफेशनल एजुकेशन विल बी कनेक्टेड विद फ्रॉम द फिफ्थ हाउस। क्यों? क्योंकि ये घर एजुकेशन के लिए भी काउंट किया जाता है और इससे पूर्व जन्म के बारे में भी विचार किया जाता है। मैंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के भी कुछ लेक्चर दिए थे जिसमें मैंने कहा था कि 5वां घर स्टमक का भी है। अभी हम एजुकेशन के ऊपर ही बात करेंगे। तो दोस्तों 5वें घर से आप प्रोफेशन कौन सा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MBA, मैनेजमेंट कोर्सेज, डॉक्टरेट। अगर किसी को पॉलिटिशियन भी बनना है तो भी इसी घर से विचार होगा। हर तरह का प्रोफेशन, चाहे उसको मीडिया में भी जाना हो ये बात अलग है कि मीडिया में अगर किसी को जाना हो तो उसका उस बच्चे का 3rd हाउस से जरूर कनेक्शन बनेगा, बिकॉज दिस द हाउस ऑफ मीडिया। अगेन 5वें घर से ही विचार करना है किसी भी प्रोफेशनल एजुकेशन का, चाहे वो एक्टिंग में भी क्यों न जाना चाहे, चाहे हर टाइप का प्रोफेशन। अब बात आती है कि अगर कोई PhD में जाना चाहे। देखिए इसमें भी 2 क्वेश्चन बनते हैं कि क्या कोई इंसान पहले से डिसाइड कर चुका है कि उसको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेना है, PhD करनी है। एक होता है प्री डिसाइडेड, बहुत छोटी एज में बच्चे डिसाइड कर लेते हैं, बहुत रेयर केस में होता है ऐसे। उस केस में भी आप 5वें घर से ही देखेंगे। लेकिन अगर यही PhD प्रोफेशनल एजुकेशन करने के बाद अगर कोई जातक जॉब करता है, करियर स्टेबल हो जाता है, उसके बाद अगर PhD होती है तो उसको देखा जाएगा 8वें घर से, क्योंकि ये रिसर्च का घर है। 8वें घर से षड्यंत्रों के बारे में भी विचार किया जाता है, हिडन एजुकेशन के बारे में भी विचार किया जाता है, ऑकल्ट साइंसेस जैसे कि ज्योतिष के बारे में भी विचार होता है, एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी विचार होता है। ऐसी साइंस जिसमें कई बार आप गट फीलिंग के साथ चलते हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में भी गट फीलिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्यूटिव होना भी बहुत ज़रूरी है एक एस्ट्रोलॉजर के लिए। तो इसके लिए 8वें घर से विचार किया जाता है। केस आ जाता है दाऊद इब्राहिम, बहुत सारे क्रिमिनल, इंटरनेशनल क्रिमिनल्स, उनके बारे में भी 8वें घर से विचार किया जाता है। ये घर अपने आप में बता देता है कि क्या कोई ऑकल्ट साइंसेस में हिडन नॉलेज, डिवाइन साइंस या कोई हिडन ज्ञान होगा किसी के पास, रिसर्च वाला, बिकॉज रिसर्च का घर है। या कोई अगर ये 8th घर अफ्लिक्टेड होगा मंगल और शनि से या चंद्रमा के, अब इसके बारे में डिटेल में विचार करेंगे कि किन नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। जब ऐसा व्यक्ति विशेष क्राइम में चला जाता है तो 8वें घर से क्राइम के बारे में भी विचार होता है। अब प्रोफेशनल एजुकेशन में 9th हाउस भी अभी हम डिस्कस करेंगे, 6ठा घर भी बचा है। एक होता है कि आप प्रोफेशन में आ चुके हो, प्रोफेशनल हो, अब आप स्टेबल हो, हर चीज़ आपने लाइफ में बना ली है, आप एक अच्छे कॉर्पोरेट प्लेयर भी हो, एंड जातक के पास घर, ज़मीन, जायदाद, एजुकेशन, फैमिली, गाड़ी, सब कुछ बन चुका है, लेकिन उसको अपने पैशंस को भी पूरा करना है लाइफ में। मान लीजिए कोई इंसान, अगर ये मान लेते हैं कि कोई डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर, अगर उसका कोई शौक़ है ज़िंदगी में कि वो ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी में भी कुछ करना चाहता हो, तो वो भी एक प्रोफेशन हुआ और पैशन भी हुआ। मैं एक एग्जांपल भी दे के चल रहा हूँ आपको। तो 5th to 5th, 5वें घर से 5वां घर, 1 2 3 4 5, दिस हाउस,
इस घर से विचार किया जाएगा उस एजुकेशन के बारे में जो पैशन को पूरा करती है बाद में। और ये एजुकेशन अक्सर लोग तब करते हैं जब वो अपनी लाइफ में स्टेबल हो चुके होते हैं, एक अच्छा धन अर्जित कर चुके होते हैं, देयर इज़ नो लुकिंग बैक। उसके बाद ऐसी एजुकेशन तब ली जाती है जब किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है जातक के पास। तब जब भी ऐसी एजुकेशन आती है तो वो 9th हाउस से कंसिडर होती है। और जी हाँ, इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है, पहले ही फोरकास्ट किया जा सकता है कि किस दशा, महादशा, अंतरदशा में ये एजुकेशन कनेक्ट होगी। तो आप अगर 9th हाउस को अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे, उसके लॉर्ड को, तो डेफिनेटली आप कनेक्ट कर सकेंगे, आप बता सकेंगे कि जातक किस दशा, किस अंतरदशा में और कौन से प्लैनेट की ट्रांजिट होगी। बेसिकली शनि की ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है और गुरु की, तब वो पैशन पूरा होने का समय होता है। तो इसको भी एक तरह से प्रोफेशनल एजुकेशन कहा जाता है। लेकिन जब आप हर चीज़ लाइफ में ग्रहण कर चुके होते हो। अब आता है हमारा छठा घर, द हाउस ऑफ कंपटीशन। दोस्तों, मैंने मेरे एक पुराने वीडियो में भी कहा था, अगर मैं मेरे ओपिनियन की बात करूं तो आजकल के समय में मैं इस घर को सब घरों से बेटर मानता हूं। आप लोगों ने ज्योतिष की किताबें अक्सर पढ़ी होंगी, उसमें हमेशा लिखा होता है कि बेस्ट हाउस इज़ 9th हाउस, ट्राइन हाउसेस मीन्स त्रिकोण के जो हाउस होते हैं 1st, 5th एंड 9th, या जो केंद्रस हाउसेस होते हैं, फर्स्ट को केंद्रा भी कहा जाता है, 1st, 4th, 7th एंड 10th। लेकिन ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है इतनी सारी कुंडलियाँ स्टडी करने के बाद कि मैं 6th हाउस को आज भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ। और वो भी लास्ट जो मेरी 12-13 साल से जो रिसर्च चल रही है, क्योंकि ये हाउस कंपटीशन का है। देखिए, मार्क्स आप नहीं देख सकते यहाँ से कि कितने नंबर मिलेंगे आपको एग्जामिनेशन में, वो आपको यहीं से देखना पड़ेगा 5th हाउस से। लेकिन देखिए, जब इंसान कॉर्पोरेट में जाता है या रियल सेंस में जब कार्य करता है तो वहाँ पे कई बार मार्क्स नहीं देखे जाते हैं आपके, ये देखा जाता है कि आप कितने कैपेबल हो, आप कितने अच्छे तरीके से कार्यशैली को समझते हो और कितनी निपुणता से किसी कार्य को करते हो और कंपटीशन में कितने अच्छे हो। तो ये हाउस है कंपटीशन का, यहाँ से किसी कार्य की सक्सेस के बारे में विचार होता है। तो दोस्तों, ये शॉर्ट वीडियो मैंने दिया है आप लोगों के लिए। आगे आगे भी मैं कुछ और छोटे छोटे टिप्स देता रहूँगा इसी तरह से। और मुझे इजाज़त दीजिए आज। धन्यवाद। भारत माता की जय।